सीख रहा हूँ, जितना कुछ मेरे पास में है उतना देने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लग रही थी कि ये चीज़ ऐसी करना चाहिए, ऐसी नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ तांत्रिक तरीके से यहाँ पे हुई है। जैसे कि पेड़ कैसा होना चाहिए, एक पेड़ के बारे में भी है। दूसरा, केले लगाने के बाद में उसमें बहुत सारा कल्टीवेशन होता है। रूट कटिंग के बारे में मैं कई सारे किसानों को बात करता हूँ। यहाँ पे कोई कल्टीवेशन बाद में नहीं हुआ है, पेड़ पहले बना है। फ्लड इरिगेशन से यहाँ पानी नहीं दिया गया है। जो भी वाटर मैनेजमेंट हुआ है वो पूरा वाटर मैनेजमेंट बाय ड्रिप हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो उपस्थित किसान है, हर एक के केले की स्थिति अलग अलग स्टेज में होगी। किसी का लूप निकल गया होगा, किसी की हार्वेस्टिंग हो रही होगी, किसी का लूप निकलना बाकी होगा, किसी का रटून होगा, किसी ने अभी लगाया होगा, किसी को लगाना है, किसी का वेजिटेटिव ग्रोथ में होगा। तो हर एक के सवाल अलग अलग होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में एक्सपर्ट की टीम है, मिस्टर प्रवीण बिसेन, उसके बाद में विजय पाटिल, राजेश जी महाजन, मैं हूँ, हमारे एमडी सर हैं। तो हम यहाँ से फील्ड पे जाते हैं। फील्ड में जाने के बाद में ग्रुप से हम लोग उसमें घूमेंगे और जो जो कुछ हमारे सवाल रहेंगे उसके वही पे हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पौधा अगर सामने है तो बात करना ज़्यादा आसान होता है पेंडल में बात करने से। तो मैं मंच पे उपस्थित सभी महोदयों से विनती करता हूँ, और उन्होंने भी सूचना मुझे की है कि हम लोग अभी सीधा फील्ड पे चलेंगे। ठीक है? नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज एक अच्छा मौका मिला आपके साथ संगोष्ठी का। हमारा जो कंपनी का नाम है एग्री सर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें नाम में ही अपना जो मकसद है वो स्पष्ट होता है कि एग्रीकल्चर में जितना हो सके रिसर्च करे, भले ही वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो। हम ये मानते हैं कि किसानों के साथ अगर उनकी समस्याओं का समाधान हम ठीक ढंग से कर पाए तो अपने प्रोडक्ट्स अपने आप चलेंगे। प्रोडक्ट्स तो हमारे ऐसे हैं कि पूरा रिसर्च अलग अलग टेक्नोलॉजी के आधार पर, जिसमें तीनों प्रकार के हैं, केमिकल है, बायोलॉजिकल है और ऑर्गेनिक भी है। और वो जो प्रोडक्ट है वो सब प्रोडक्ट अपने फसलों की रिक्वायरमेंट है, कोई लग्जरी प्रोडक्ट है नहीं। सिर्फ उसमें प्रोडक्ट समझना एक थोड़ी सी एक बात है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, काफी बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, अलग अलग विषय के, सॉइल साइंस से रिलेटेड है, एंटामोलॉजी से रिलेटेड है, पैथोलॉजी से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमारी कंपनी एक साइंटिस्ट लोगों की टीम है। मार्केटिंग और सेल्स के लिए हम बहुत कम प्रयास करते हैं। हमारा काम है एजुकेशन करना। पिछले
24 साल पहले मतलब 2000 में हमारी कंपनी की स्थापना हुई। आज 24 साल हो गए। अगला ये जो साल आ रहा है 24-25 वो हमारा सिल्वर जुबिली का साल है। रजत जयंती महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। हम जलगांव में और महाराष्ट्र में कुछ एरियाज में हर साल बनाना ग्रोवर्स के लिए, किसानों के लिए, मतलब केला फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन करते हैं हर साल। पिछले कुछ सालों में ये कोरोना के दौरान कुछ हुआ नहीं, वो ब्रेक हो गया, पर अगले साल से वो और शुरू होगा। जिस प्रोग्राम में कम से कम 2000 किसान रहते, एक प्रोग्राम में इतना मेगा इवेंट होता है। और उस प्रोग्राम में मार्गदर्शन के लिए संसार के, ना मैं भारत की बात कर रहा हूं, संसार के कुछ अलग अलग साइंटिस्ट को हम बुलाते हैं। लास्ट ईयर जैसे एक अमेरिका से, केनिया से साइंटिस्ट आए थे। जो एनआरसी त्रिची में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में, जहां केले में काफी रिसर्च होता है, उनकी पूरी टीम थी। डायरेक्टर से लेके हर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट, 5, 6, 7 साइंटिस्ट की टीम थी। तो हमारे काफी सवालों के जवाब वहां मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम हम करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा नया काम है और हमारा फोकस जो केला में है, उसकी बदौलत अगर हम हमारी कोशिश ये करते रहे कि छत्तीसगढ़ के केले ग्रोवर को, हमारे किसान भाइयों को एक सही दिशा में हम ले जाएं। हमारे डॉक्टर शरद साहब ने जैसे बताया, ये कोई एक दिन का, एक महीने का, 1 साल का, 10 साल का काम है नहीं। हम धीरे धीरे हमारे सॉइल है, एनवायरमेंट है, पानी है, खाद है, लगाने का तरीका है, आपका ये है, मतलब टिश्यू से लगाए या राइजोम से लगाए, काफी चीजें हैं। हर एक चीज के ऊपर हम रिसर्च एरिया के मुताबिक करते रहते हैं और अपना नॉलेज का योगदान देते रहे। क्योंकि हमारा एक्सटेंशन में जो एक कहावत है, लैब टू लैंड प्रोग्राम, तो लैबोरेटरी में जो रिसर्च हुआ है, प्रयोगशाला में जो रिसर्च हुआ है, ये भी हमारी प्रयोगशाला ही, खेती भी एक हमारी प्रयोगशाला है। तो उसमें जो संशोधन होता है वो किसानों तक ले जाए, सो दैट कोई भी टेक्निक हो, सिर्फ अपने मान लो बंच मैनेजमेंट की कोई टेक्निक आपको, आप में से किसी किसान से सीखने को मिली, वो भी हम लोगों को सिखाते हैं। उसमें प्रोडक्ट का, मार्केटिंग का कोई रोल नहीं रहता। हमें मालूम है वहां अगर अपने प्रोडक्ट की जरूरत है तो देना है, नहीं जरूरत तो नहीं देना है। तो ऐसा हमारा पूरा जो शेड्यूल रहता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है, बहुत क्लियर रहता है। और हमारी ये जो टीम है, डॉक्टर साहब खुद एंटामोलॉजिस्ट है, हमारी टीम जो है सभी क्वालिफाइड लोग हैं। तो आप कभी भी हमें सवाल पूछते रहिए, आपको नंबर भी दिए हैं। कभी कभी ये लोग मुझे भी रात को भी फोन करते हैं कि कोई साइंटिफिक दिक्कत है जो इनके भी दिमाग के बाहर है, तो मैं भी 24 घंटे सेवा में हाजिर रहता हूं। और यही हमारा टारगेट है, यही हमारा मकसद है कि बिजनेस, कंपनी खड़ा करना मतलब एक बिजनेस करना, ये जो हमारा एक साइकोलॉजी है उससे बाहर हम काम करते हैं। ये तो अपना काम होता ही रहता है, लेकिन अगर किसानों के हित में, क्योंकि हम भले ही एग्रीकल्चर में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारा बेसिक तो एग्रीकल्चर, हम फार्मिंग कम्युनिटी से, आप जैसे लोग ही हमारे माता पिता हैं। तो हमने ये कष्ट देखे हैं उनके, हमें सब मालूम है। तो खेती में ही हमने जन्म लिया है, तो ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है। तो इसलिए मैं आपको आज बड़ी नम्रता से आश्वासन देता हूं कि आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और आपके हित में काम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सॉइल पार्टिकल जो होता है ना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव। और पोटेश का चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। जैसे भी आप पोटाश देते हो वो उसको होल्ड करता है, जैसे भी आप पोटाश देते हो वो होल्ड करता है। तो हमारा काम क्या है? थाली में बहुत सारा खाना परोसा है, पड़ा है, वापिस से उसको लेके उसको झूठा बनाने के बजाय जो थाली में हमारा पड़ा हुआ है उसको खाना। तो पड़ा हुआ यही है कि जो उठा के देगा, खेल जिसको की पोटैश, उसका नाम भी कह दिए की चाबी, पोटैश की चाबी हो। हर क्रॉप में जहां भी पोटैश, रिच पोटैश, केले में सबसे ज्यादा पोटैश किसी पौधे में लगता होगा तो केले में शायद विजू 100 ग्रॅम मध्ये किती पोटॅश आहे? आपण त्या दिवशी घेतलं, दिवशी केळ्याच्या फळामध्ये
अच्छा, फल में कितना पोटाश? 10 ग्राम है ना, शुगर 13% है और पोटाश 10 है ना, 10 ग्राम उसमें पोटाश है सबसे ज्यादा। तो ये है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर ही चलाना ऐसा नहीं, उसके साथ में हमें बैक्टीरिया भी चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़े थोड़े प्रोडक्ट हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे ये चीज क्या होती है। ये 3 मिनट में खत्म कर देंगे। ये हमारा एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, मिंगल नाम है, जो बहुत ही पॉपुलर है ऑल ओवर द कंट्री। ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक संयुक्त ऐसा खाद है। इसमें जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, ऐसे सभी प्रकार के तत्व है, और जिसको प्राकृतिक रूप से ग्लाइसिन नाम के अमीनो एसिड से चिलेट किया गया है। क्योंकि ग्लाइसिन ये जब आप जमीन में देते हैं ना, तो जड़ों की लेंथ बढ़ाने में, क्योंकि जड़ें जितनी लंबी उतना एब्सॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का और पानी का ज्यादा होगा, अपने पौधों की हेल्थ बढ़ाने में काम में आएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट तो काफी है, लेकिन ये इसकी जो चिलेशन टेक्नोलॉजी है ये यूनिक है, इसलिए मिंगल आप एक बार यूज कीजिए, आपकी बनाना में इसका काफी फायदा होगा। बनाना नहीं, सभी प्रकार के फसलों में। 10% सल्फर है, ऐसा एक ब्यूटीफुल फर्टिलाइजर है। ये आपको बंच के ऊपर छिड़काव करना है, 4 ml से लेके 5 ml पर लीटर तक। इसमें आपको लंबाई अच्छी मिलेगी, गर्द अच्छा मिलेगा, कलर अच्छा मिलेगा। इसमें मेजर जो है वो कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कुछ बोरॉन है, और सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स ये सभी तत्वों के एब्सॉर्प्शन में मदद कर रही है। मिनोरा मतलब एक मिनरल ऑयल है, इसका माइक्रो इमल्शन है। अमेरिका की एक मोमेंटिव करके एक बहुत बड़ी कंपनी, उनकी साथ हमारी टेक्नोलॉजिकल टाइप इस प्रोडक्ट के लिए, और एक दूसरा एक प्रोडक्ट है इन्फ्यूज करके, उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी ली है। और ये मिनोरा जो है, आपके केले में पत्तों के ऊपर जो सिगाटोका आता है, उसकी मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही सिंपल, बेनिफिशियल, एनवायरमेंट को, ह्यूमन को, सॉइल को, किसी को भी हार्मफुल नहीं, ऐसा ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है। सिर्फ इसके साथ ये कांटेक्ट करके काम करेगा। उसके पील का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है डी-लिमोनिन नाम का, उसको सिलिकॉन सल्फेक्टेंट के साथ इन्फ्यूज किया गया है, मतलब उससे एक कॉम्बिनेशन का एक प्रोडक्ट बन गया है। इससे अपनी कोई भी दवा पौधों के अंदर एब्जॉर्ब करने में, पेनिट्रेटर हम जिसको कहते हैं, वो काफी अच्छा मदद करता है। तो ये पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी जो है, ये इसकी ताकत है। जब भी हम कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसकी रेसिडुअल लेवल जो है, मतलब वो कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जो 6 दिन काम करेगा, ये देने के बाद वो कम से कम 10 दिन काम करेगा। आपकी 2 पेस्टिसाइड का इंटरवल बढ़ जाएगा, और खर्चा भी कम हो जाएगा। दूसरा, वो रेसिडुअल कम होने के कारण आपका पौधा भी थोड़ा तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा, क्योंकि बार बार कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक स्प्रे करने से उसकी हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर होता है, ये हमें मालूम है। जैसा हम बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से हम वीक होते, भले हम सामने वाले के नजर में हम दिखाई न दे वीक है ऐसा, लेकिन पौधे में भी वो वीकनेस आ जाती है। इसलिए इन्फ्यूज का यूज करना आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, कुकुरबिट जो है, करेला है, बोटल गोड है, स्पॉन्ज गोड है, बिटर गोड है, करेला मतलब बिटर गोड। तो ये गोड फैमिली जो है, इसमें हमने देखा है कि पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मेल फीमेल फ्लावर रहता है, वो पोलन जब तक फीमेल फ्लावर के ऊपर नहीं जाते तब तक फर्टिलाइजेशन होता नहीं, और फूल का रूपांतर, कन्वर्जन फ्रूट में होता नहीं। उसमें सबसे अहम रोल जो है वो हवा का है, और दूसरा मधुमक्खी का है, हनी बीज का। तो हनी बीज आजकल हम जो जहरीले कभी कभी कीटनाशक स्प्रे करते हैं, उससे जल्दी अपने बगीचे में आते नहीं, वो दूर जाते हैं। उसकी जो स्मेल आती है पेस्टिसाइड की, उसके ऊपर काफी बुरा असर होता है। तो ऐसी चीज में ये अगर आप छिड़काव करते हो किसी कीटनाशक के साथ, या तो सिंगल इन्फ्यूज, तो इसमें आपको हनी बी अट्रैक्टेंट बहुत प्रॉपर